तो भाई बच्चा लोग, आज हम यहाँ पर अपने बोर्ड प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इधर बीच कुछ काम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। ठीक है, लेकिन आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि उसमें एक चीज़ यूज हुई है जिसका नाम है यहाँ पर सोलर कुकर। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये चूंकि भाई सीधी सी बात है, लाइट का न्यूमेरिकल है। क्लास 10th के बच्चे सबसे ज़्यादा लाइट के न्यूमेरिकल में दिक्कत करते हैं। कहाँ पर? इस तरह की चीज़ों में, जहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स, मैंने फिर कहा अब की बार का जो बोर्ड का पैटर्न है थोड़ा सा इस तरीके से है कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स निकाल के लाएंगे, वो प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस लाएंगे। जैसे इन्होंने सोलर कुकर निकाल लिया। अब आप अगर कायदे से पढ़ डालिए तो आपने कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा है, उनके यूज के बारे में पढ़ा। लेकिन जब वो यूज आपको अच्छे से पता होंगे, उनका एप्लीकेशंस पता होगा, तभी तो आप जान पाएंगे। जैसे कि मैं बात करूं, जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अपने घरों में, अपने घरों में नहीं, अपने शॉप्स पे किस तरीके के मिरर्स यूज करते हैं। ठीक है ना भाई, उनको जब हिडन चीजें देखनी होती हैं और कहीं पर चोरी चकारी ना हो, तो वो किस तरीके के मिरर्स यूज करते हैं। ठीक इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी तो यहाँ पर चूंकि ये चीज पूछी गई है तो इस चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लेंस दैट इज नॉर्मली यूज्ड इन सोलर कुकर। याद रखिएगा, सोलर कुकर, जब भी सोलर कुकर की बात आएगी बच्चा लोग, तो एक चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। सोलर कुकर पे होता क्या है, जो सन रेज होती हैं वो आती हैं, एक पॉइंट पे पड़ती हैं। ठीक है ना, तो जब एक पॉइंट पे पड़ती है तो इंसिडेंट होती है, एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट होगी, तब जाके सोलर कुकर में रखा हुआ खाना जो होगा वो पकेगा। तो इसका मतलब क्या है, कन्वर्जिंग होना है ना। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, हमने पढ़ा हुआ है हमारे सिलेबस में, कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है। तो सोलर कुकर में जो लेंस यूज हो रहा है वो कौन सा है, वो कॉन्वेक्स है। इतना याद रख लीजिए भाई, वो कॉन्वेक्स लेंस है। अब इन्होंने देखिए यहां पर सोलर कुकर का नाम दे दिया, कॉन्वेक्स लेंस का नाम नहीं दिया। अगर आपको ये नहीं पता तो आप गलत करेंगे। ये सब चीजें आपको, ये सब चीजें बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेनी है। क्यों? क्योंकि अब की बार का जो बोर्ड है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन लाइफ बेस्ड, मतलब जो आपके जो लाइफ में आप यूज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, जो आपके चारों तरफ है, वहां से उठा के वो न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस को ला रहा है। आइए भाई, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस जगह पर वो कह क्या रहा है। तो ये यू, हमेशा याद रखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव होती है भाई। ठीक है, और वो कह रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ लेंस दैट इज नॉर्मली यूज्ड इन सोलर कुकर, द इमेज फॉर्म इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम बात करें एच आई की, तो जो एच आई है वो ट्वाइस है किसकी, एच ओ की, है ना। अब आइए भाई, आपको फाइंड करनी है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ पता करने के लिए हम ये जानते हैं कि जो लेंस फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या होता है भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपका v पता है, यहाँ पे नहीं पता है। आइए, तब एक फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन होता है, m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू hi/ho। एक चीज याद रखिए, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें क्या होता है, ये तरीके से जब ऑब्जेक्ट से रेज आ रही होती है तो वो इन्वर्टेड, यहां पर कन्वर्जिंग होता है तो वो इन्वर्ट इमेज बनाता है। मतलब अगर HO पॉजिटिव है तो जो HI होगा वो कैसा होगा, वो निगेटिव होगा। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो पॉजिटिव होगी तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो निगेटिव होगी। आइए अब देखिए, यहां पर आपको ये रिलेशन पता है क्या, HI इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ HO। उठा के भाई रख देते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि हमको V और U का रिलेशन पता हो जाएगा। M से कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कायदे से मैग्नीफाइड होके ही इमेज दी है, तो M की ही वैल्यू यहां पर -2 है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम इसमें उठा के रखते हैं भाई। क्या हो गया, -2 HI। ठीक है, U की भी वैल्यू रख देते हैं भाई। अब U की वैल्यू चूंकि -40 है तो -40 अपॉन यहां पर 2 टाइम्स ऑफ HO, तो 2 टाइम्स ऑफ HO यहां पर हो गया अपॉन HO, ये HO से HO कट गया, आपका आ गया V अपॉन -40 इज इक्वल टू -2/1। तो आपका यहां से जो V आ गया भाई, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव बनेगा, तो प्लस का V आपका जो है 80 आ गया। कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर।
कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो V होता है पॉजिटिव होता है। यहां पर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। अब आप फोकल लेंथ निकालेंगे भाई, तो जब फोकल लेंथ निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 80, यहां पर ये माइनस और ये माइनस का 40, ठीक है। तो ये 1/f इज इक्वल टू 1/80 प्लस 1/40, आप एलसीएम लेंगे 80 आएगा, ये 1 और ये आ गया आपका 2, मतलब आपका आ गया 3/80, मतलब जो f आएगा वो कितना आएगा 80/3। आप देख रहे हैं फोकल लेंथ भी आपकी पॉजिटिव आ गई। तो इसका मतलब जब फोकल लेंथ, अगर आपको ये चीज ना पता हो कि ये क्या है, ठीक है, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि सोलर कुकर में कौन सा लेंस यूज हो रहा है। और अगर ये चीज नहीं पता है तो आपका जो कॉन्सेप्ट है जब वो क्लियर होगा तो देखिए जो वैल्यूज आती जाएंगी वो ऑटोमेटिकली आपकी बता देंगी कौन सा लेंस आप यूज कर रहे हैं। V पॉजिटिव आया मतलब कॉन्वेक्स लेंस, F पॉजिटिव आया मतलब कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि F जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का ही पॉजिटिव होता है। अब 80/3 सेंटीमीटर, भाई इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। 26 समथिंग कुछ आपका आंसर इसमें आने वाला है, तो आप फोकल लेंथ यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये आपका हो गया। याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो सोलर कुकर में यूज होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए भाई, बोर्ड का क्वेश्चन है।